श्याम भक्तों, बाबा श्याम और सालासर बालाजी जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अर्जी या अरदास लगाते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आपने जो प्रश्न पूछा है, क्या एक बार में बाबा श्याम से एक ही अर्जी लगानी चाहिए या एक से ज्यादा अर्जी लगा सकते हैं? और क्या बाबा श्याम को अर्जी लगाने के बाद सालासर बालाजी या अन्य देवी देवताओं के समक्ष अरदास लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है? श्याम भक्तों, ये भक्तों के बीच एक सामान्य जिज्ञासा है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को विभिन्न खंडों में बांटूंगा, जिसमें बाबा श्याम और सालासर बालाजी के महत्व, अर्जी अरदास की प्रक्रिया, नियम और अन्य देवी देवताओं के प्रति अरदास के संदर्भ में आप सभी को संपूर्ण जानकारी हासिल होगी। श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाबा श्याम और सालासर बालाजी के महत्व के बारे में। बाबा श्याम, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र बरबरी के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा श्याम अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, बशर्ते वो अरदास पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाए। बाबा श्याम की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और उनके भक्त उनकी चमत्कारिक शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं। श्याम भक्तों, अगर सालासर बालाजी मंदिर के बारे में बात करें तो सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित भगवान हनुमान का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूंछों के साथ स्थापित है, जिसे बड़े हनुमान जी के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर भक्तों के लिए चमत्कारों का केंद्र है, जहां मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल बांधने की परंपरा प्रचलित है। सालासर बालाजी को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है और उनकी कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम और सालासर बालाजी दोनों ही भक्तों के लिए संकट मोचक और मनोकामना पूर्ति के प्रतीक हैं। बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, जबकि सालासर बालाजी भगवान हनुमान का प्रतीक है। दोनों ही अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी अर्जी अरदास को स्वीकार करते हैं। श्याम भक्तों, ये दोनों तीर्थ स्थल राजस्थान में स्थित हैं और भक्त अक्सर इन दोनों के दर्शन एक साथ करते हैं, क्योंकि इनकी दूरी केवल 101 किलोमीटर ही है। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं बाबा श्याम को अर्जी लगाने की प्रक्रिया क्या है, अर्थात अर्जी क्या है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अर्जी लगाना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इसमें भक्त अपनी मनोकामना को बाबा श्याम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह एक प्रार्थना पत्र या नारियल के रूप में हो सकता है, इसमें भक्त अपनी इच्छा लिखकर या मानसिक रूप से बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करता है। अर्जी लगाने का अर्थ है अपनी समस्या या इच्छा को बाबा श्याम के सामने रखना और उनकी कृपा की याचना करना। चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम के मंदिर में अर्जी किस प्रकार से आपको लगाना चाहिए। सबसे पहले श्याम भक्तों, अर्जी लगाने से पहले भक्त को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और मन में बाबा श्याम के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। श्याम भक्तों, मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर बाबा श्याम की मूर्ति या चित्र के सामने अर्जी लगाई जा सकती है। श्याम भक्तों, कुछ भक्त अपनी मनोकामना को कागज पर लिखकर बाबा श्याम के चरणों में रखते हैं। कई बार नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में चढ़ाया जाता है। श्याम भक्तों, अर्जी लगाते समय ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जप करें। बाबा श्याम की आरती और भजन को गाना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, अर्जी लगाने के बाद संकल्प ले कि मनोकामना पूर्ण होने पर आप बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू धाम जरूर आएंगे और धन्यवाद स्वरूप बाबा श्याम को भोग या सेवा जरूर अर्पित करेंगे। श्याम भक्तों, अब आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या एक बार में बाबा श्याम से एक ही अर्जी लगानी चाहिए या एक से ज्यादा लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, इस विषय पर कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन आपको कुछ बातों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अधिकांश विद्वानों और भक्तों का मानना है कि एक समय में एक ही अर्जी लगाना उचित है, क्योंकि इससे भक्त का मन एकाग्र रहता है। एक साथ कई अर्जियां लगाने से भक्त का ध्यान बट सकता है और श्रद्धा में कमी आ सकती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। यदि आप एक से ज्यादा अर्जी लगाना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अर्जी पूर्ण श्रद्धा और स्पष्टता के साथ हो।
उदाहरण के लिए यदि आप स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक सुख के लिए अलग अलग अर्जी लगाना चाहते हैं तो प्रत्येक को अलग अलग समय पर स्पष्ट मन से प्रस्तुत करें। श्याम भक्तों, खाटू श्याम मंदिर में आमतौर पर भक्त एक नारियल या प्रार्थना पत्र के साथ एक मनोकामना प्रस्तुत करते हैं। यदि आप एक से ज्यादा अर्जी लगाना चाहते हैं तो प्रत्येक मनोकामना के लिए अलग नारियल या अलग पत्र चढ़ाना चाहिए। श्याम भक्तों, अर्जी लगाते समय आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, अर्थात बहुत सारी अर्जियां एक साथ लगाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह लालच या अधीरता का प्रतीक माना जा सकता है। श्याम भक्तों, मनोकामना पूर्ण होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अर्थात जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए तो आपको बाबा श्याम के प्रति कुछ खास काम करने चाहिए। जैसे बाबा श्याम के मंदिर में जाकर बाबा श्याम को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद करें, उनसे अपना भाव जताए कि उन्होंने आपकी मुश्किल की घड़ी में आपकी समस्या का समाधान कर दिया। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को भोग चढ़ाएं, जैसे बूंदी के लड्डू है, चूरमा के लड्डू है, जो भी भोग आपको मिल जाता है इस प्रकार का भोग बाबा श्याम को आप लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, आप चाहे तो बाबा श्याम का विशेष भोग जिसे हम सबामनी के नाम से जानते हैं, भोग को भी बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके अलावा श्याम भक्तों, गरीबों और जरूरतमंदों को आपको दान भी जरूर करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आपका तीसरा प्रश्न है कि सालासर बालाजी और अन्य देवताओं से अरदास क्या हमें लगाना चाहिए। जैसे आपने खाटू श्याम जी को अरदास लगा दिया तो क्या सालासर बालाजी के मंदिर में भी जाकर हम अरदास लगा सकते हैं? चलिए श्याम भक्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। श्याम भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर में अरदास की प्रक्रिया भी बाबा श्याम की अर्जी के समान ही है, लेकिन कुछ विशिष्ट परंपराएं शामिल है। श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो नारियल को बांधना, अर्थात सालासर बालाजी में भक्त अपनी मनोकामना के लिए मंदिर परिसर में एक प्राचीन वृक्ष पर नारियल बांधते हैं। यह नारियल लाल कपड़े में लपेटा जाता है और इसे बांधने से पहले भक्त अपनी इच्छा मानसिक रूप से या कागज पर लिखकर बालाजी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्याम भक्तों, दूसरी बात आती है भोग की, अर्थात बालाजी को बूंदी के लड्डू, बाजरे का चूरमा और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। यह भोग बालाजी को विशेष रूप से प्रिय है। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो बालाजी की आरती, जैसे जयती जय जय बजरंग वाला, कृपा कर सालासर वाला, यह गाते हुए आपको अरदास लगानी चाहिए। हनुमान चालीसा और रामचरित मानस का पाठ भी शुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो श्रद्धा और विश्वास, अर्थात सालासर बालाजी की अरदास में भी भक्त का विश्वास और समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्याम भक्तों, आपके प्रश्न के अनुसार क्या बाबा श्याम को अर्जी लगाने के बाद सालासर बालाजी या अन्य देवी देवताओं को अरदास लगाई जा सकती है? चलिए इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप माने जाते हैं। बाबा श्याम श्री कृष्ण का रूप और सालासर बालाजी हनुमान जी दोनों ही भगवान राम और कृष्ण से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को अरदास लगाने में कोई विरोधाभास नहीं है। श्याम भक्तों, यदि आप बाबा श्याम को अर्जी लगाने के बाद सालासर बालाजी को अरदास करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से स्वीकार्य है, बशर्ते आपका विश्वास और श्रद्धा दोनों के प्रति समान हो। उदाहरण के लिए आप बाबा श्याम से पारिवारिक सुख की अर्जी लगाए और सालासर बालाजी से संकट निवारण की अरदास करें, यानी दोनों अर्जियां अलग अलग है। श्याम भक्तों, कई भक्त खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन एक ही यात्रा में करते हैं। आप पहले खाटू श्याम मंदिर में अर्जी लगा सकते हैं और फिर सालासर बालाजी जाकर अरदास कर सकते हैं। श्याम भक्तों, ये कर्म आपकी सुविधा और विश्वास पर निर्भर करता है। अब श्याम भक्तों, अरदास लगाते समय आपको सावधानी क्या बरतना चाहिए, अर्थात श्याम भक्तों, एक ही मनोकामना के लिए कई देवी देवताओं को अरदास लगाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके विश्वास में कमी को दर्शाता है। श्याम भक्तों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि आपने बाबा श्याम से नौकरी के लिए अर्जी लगाई है तो उसी मनोकामना के लिए सालासर बालाजी को अरदास न करें, इसके बजाय अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग देवताओं को अरदास लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, आपके प्रश्न के अनुसार क्या अन्य देवी देवताओं को अरदास लगा सकते हैं? तो श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में भक्त विभिन्न देवी देवताओं को जैसे भगवान शिव, माता दुर्गा, गणेश जी आदि जी की पूजा करते हैं। बाबा श्याम को अर्जी लगाने के बाद अन्य देवी देवताओं को अरदास लगाने में कोई दोष नहीं है, बशर्ते आपका विश्वास सभी देवताओं के प्रति समान हो। आप एक ही मनोकामना के लिए बार बार अलग अलग देवताओं से प्रार्थना न करें। आप प्रत्येक अरदास को पूर्ण श्रद्धा और स्पष्टता के साथ करें। श्याम भक्तों, उदाहरण के जरिए समझेंगे। आप बाबा श्याम से धन संपत्ति की अर्जी, सालासर बालाजी से संकट निवारण और माता दुर्गा से शक्ति और साहस की अरदास कर सकते हैं। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और समृद्ध करता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम और सालासर बालाजी दोनों ही भक्तों के भाव के भूखे हैं। आपकी अर्जी या अरदास तभी स्वीकार होती है जब आप पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं। मन में किसी भी प्रकार का संदेह या लालच न रखे। अर्जी या अरदास के बाद धैर्य रखे। बाबा श्याम और सालासर बालाजी आपकी मनोकामना को उचित समय पर पूर्ण करते हैं। बार बार नई अर्जी लगाने से आपको बचना चाहिए। अपनी पहली अर्जी पर आपको विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्याम भक्तों, यदि संभव हो तो खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन के लिए यात्रा करें। दोनों मंदिरों की यात्रा
एक साथ करना शुभ माना जाता है। मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा के दिन इन मंदिरों में विशेष भीड़ उमड़ती है, खासतौर से सालासर बालाजी महाराज के मंदिर में। श्याम भक्तों, बाबा श्याम और सालासर बालाजी को चढ़ाए गए प्रसाद को भक्तों में बांटे। यह आपकी श्रद्धा को और बढ़ाता है। गरीबों को दान देना और सेवा कार्य करना दोनों देवताओं को प्रिय है। इसके अलावा श्याम भक्तों, रोजाना ये कम से कम मंगलवार और शनिवार को बाबा श्याम और सालासर बालाजी की आरती करें। इससे आपकी जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम और सालासर बालाजी के भक्तों के बीच कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। एक भक्त ने खाटू श्याम मंदिर में नौकरी के लिए अर्जी लगाई थी। कुछ महीनों बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्होंने खाटू धाम जाकर बाबा श्याम को सवावनी का भोग लगाया। श्याम भक्तों, सालासर बालाजी में एक भक्त ने अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक नारियल बांधा था। कुछ समय बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया और भक्त ने बालाजी को बूंदी के लड्डू चढ़ाए। श्याम भक्तों, ये कहानियां दर्शाती हैं कि श्याम बाबा और सालासर बालाजी की कृपा से भक्तों के जीवन में चमत्कार होते रहते हैं। बाबा श्याम और सालासर बालाजी दोनों ही भक्तों के लिए संकट मोचक और मनोकामना पूर्ति के प्रतीक है। एक बार में एक ही अर्जी लगाना श्रद्धा और एकाग्रता के लिए बेहतर है, लेकिन यदि आप एक से ज्यादा अर्जी लगाना चाहते हैं तो प्रत्येक को पूर्ण विश्वास और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। बाबा श्याम को अर्जी लगाने के बाद सालासर बालाजी या अन्य देवताओं को अरदास लगाना पूरी तरह स्वीकार्य है, बशर्ते आप एक ही मनोकामना के लिए बार बार अलग अलग देवताओं से प्रार्थना न करें। श्याम भक्तों, आपकी अर्जी या अरदास तभी सफल होगी जब आप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करेंगे। बाबा श्याम और सालासर बालाजी की कृपा से आपकी जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो होपफुली श्याम भक्तों, एसकेटी गुरुजी के इस चैनल के माध्यम से आज आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी कि भगवान को किस प्रकार से आपको अर्जी लगाना चाहिए। एक से अधिक अर्जी लगाने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से शास्त्र मत अनुसार मैंने आपको समझाया है। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए, बाबा श्याम की भक्तिमय बातों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले समय में बाबा श्याम से संबंधित ऐसी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।